यस ऑफिसर। तुम लोग यहीं ठहरो। एक्सक्यूज मी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कुछ कहा आपने? मैंने कहा तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ। दरअसल हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस होटल में चरस और अफीम की डीलिंग्स होती है, इसलिए उसे चेक करने आए थे, लेकिन शायद हम गलत कमरे में आ गए। सॉरी अगेन। हेलो, गुड बाय एंड गुड नाइट। अरे तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? पुलिस वाले हमारी तलाशी तो लेने आए थे। लेकिन आदित्य, वो लेडी इंस्पेक्टर कैसी शक भरी नजरों से देख रही थी मेरी तरफ। क्या सोचा होगा उसने मेरे बारे में? क्या सोचा होगा? जब कोई गैर शादीशुदा मर्द और औरत होटल के कमरे में एक साथ रहते हैं तो पुलिस वाले उनसे भी पूछताछ करते होंगे ना? अगर पूछताछ करेंगे तो मैं उनसे कह दूंगी कि हम शादीशुदा हैं बस। लेकिन जब वो होटल का रजिस्टर चेक करेगी तो उसे पता चल ही जाएगा कि कमरा सिर्फ मेरे नाम पर बुक है। आदित्य, अगर वो दोबारा आ गई तो? नहीं, वो दोबारा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा ना वो दोबारा नहीं आएगी। शी वुड अंडरस्टैंड। मेरी बहन है वो। क्या? तुम्हारी बहन? रूम नंबर 207 में कौन है? मिस सेबी ओबराय। साथी, कब से रह रही है वो? पिछले 3 दिनों से। इज देयर एनीथिंग रॉन्ग ऑफिसर? नो। चलो। भगवान सबका भला करे। मुंजो नालो वेलजी जी। अच्छा, तो तुम हो वेलजी भाई? आपने मुझे भाई कहा, अभी इस नाते से तो आप मेरी बहन हो गई। कौन है ये सब? तस्वीरें क्यों खींच रहे हैं ये? मैं बता दूं, ये सारे प्रेस फोटोग्राफर हैं, पत्रकार हैं। क्या है, जब मैंने सुना कि आप मेरे होटल्स, मेरे बिजनेस सेंटर्स पे छापे मार रही है तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया, ताकि पुलिस को अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो उन्हें फोटोग्राफर ढूंढने का कष्ट। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास गवाह मौजूद हैं और वो ये कबूल कर चुके हैं कि जिस जुए अड्डे में उन्हें पकड़ा गया उसे चलाने वाले तुम हो। अरे गवाह तो आज की तारीख में दर्जनों के हिसाब से मिलते हैं बाजार में। सुनी सुनाई बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और खास करके पुलिस वालों को तो कभी नहीं। चलिए आप मुझे एक बात बताइए, आपने ये मेरी सारी होटल, सारे बिजनेस सेंटर्स पे छापा मारा, तोड़ताड़ की, मिला आपको कोई चरसी, कोई भंगेड़ी, कोई उग्रवादी? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो वेलजी। एक ना एक दिन तुम कानून की शिकंजे में जरूर फंसोगे। हंसता तो वही जो गैर कानूनी धंधे करता है बहन। वेलजी सब कुछ करता है लेकिन कानून के दायरे में रहकर। परमिट, लाइसेंस है मेरे पास। ना चाहेंगी? अपने लाइसेंसेस और परमिट्स फ्रेम करवा के रखना वेलजी, क्योंकि एक दिन सिर्फ वही रह जाएंगे और कुछ नहीं। भगवान सबका भला करे। बहन, आपका ये जोश, ये उत्साह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। लेकिन जब ये समाचार कमिश्नर साहब तक पहुंचेगा तब उनका ब्लड प्रेशर एकदम बढ़ जाएगा। दवाई का नाम लिख कर देता हूं मैं आपको, जब आपको बुलाए तो वो साथ में ले जाना मत भूलिएगा। नहीं भूलूंगी, और आज की मुलाकात भी कभी नहीं भूलूंगी। भगवान ने चाहा तो ऐसी मुलाकातें तो होती रहेगी। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो बेधड़क चाहिए। बहन के लिए वेलजी भाई के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। भगवान सबका भला करे। वेलजी भाई के दफ्तर और होटलों पर छापे क्यों मारे आपने? क्यों गई थी आप वहां पे? किसने कहा था वहां जाने के लिए? वल्लभ नगर में रहने वाली एक औरत सकीला बाई ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बस्ती में जुए का अड्डा चलता है। उसी की रिपोर्ट की बिना पर मैंने वहां छापा मारा। जिसे आप वेलजी का ऑफिस कहते हैं, दरअसल वो जुए का अड्डा ही था। वो जुए का अड्डा नहीं, सोशल क्लब है जिसे चलाने के लिए उनके पास लाइसेंस है। आप उनको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं सर? आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें? क्यों बचाना चाहते हैं आप उसे? मेरा क्या इंटरेस्ट हो सकता है? मैं तो आपको सच्चाई से आगाह करवाना चाहता हूँ कि वेलजी भाई जैसे ताकतवर और बारसूख आदमी से दुश्मनी मत लो। ये सौदा तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट में इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं जुर्म को रोकने की कोशिश ना करूं? वेलजी गैर कानूनी धंधे करता रहे और हम अपनी आंखें बंद कर लें? माफ कीजिएगा सर, वेलजी ताकतवर और बारसूख है नहीं। आप जैसे कमजोर लोग ने बनाया उसे। मिस मेहरा, ऊंची आवाज में बात करने से झूठ सच नहीं हो जाएगा सर।
वैजी से भी ज्यादा खतरनाक तो वो मुजरिम है जो उसे कानूनी प्रोटेक्शन देते हैं। वैजी तो अपने सारे धंधे खुल्लम खुला करता है, मगर कुछ लोग कानून की कुर्सी पर बैठकर कानून की जड़ें काटते हैं, और वो भी छुपकर। ये सीनियर ऑफिसर से बात करने की तमीज तक नहीं है आपको? क्या यही सिखाएगा था आपको ट्रेनिंग के दौरान? कानून की हिफाजत और जुर्म की रोकथाम कैसे की जाती है उसकी ट्रेनिंग दी गई थी मुझे, और सर वही कर रही हूँ मैं। हर नया रंगरूट यही कहता है मिस मेहरा, फिर अपने आप सीधी पटड़ी पर आ जाता है, और जो नहीं आता उससे अपनी की सजा भुगतनी पड़ती है। आपको भुगतनी पड़ेगी मिस मेहरा। सजा यानी कि ट्रांसफर या सस्पेंशन, राइट सर? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। जो काम मैं ईमानदारी से नहीं निभा सकती उसे मैं छोड़ दूंगी, लेकिन अपने आप से गद्दारी और बेईमानी नहीं करूंगी मैं। अब मैं जा सकती हूँ सर, या कुछ और कहना है आपको? कुछ कहने का फायदा नहीं, जब तक आपको ठोकर नहीं खाएंगी संभलेंगी नहीं। यू मे गो नाउ। लिसन मिस मेहरा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए तैयार रहिए। थैंक यू सर। डैडी, डैडी। हेलो सुपर कॉप। ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए? इस इवनिंग अखबार में जो लिखा है उसे दोहरा रहा हूँ। इसमें छपा है कि पुलिस इंस्पेक्टर नैना मेहरा ने वेलजी भाई के होटल पर छापे मारे, उसके लोगों को पकड़ा, गिरफ्तार किया, मारा, पीटा, लेकिन चूंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी भी कर दिया गया। तो आप कहना क्या चाहते हैं डैडी? मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो इस अखबार की सुर्खियां पढ़ रहा हूँ। जी नहीं, आप अखबार की सुर्खियां नहीं पढ़ रहे, मुझे सुना रहे हैं। वैसे ही कमिश्नर साहब से बहुत सुन चुकी हूँ मैं, अब आपकी बारी है। कमिश्नर ने तुझे डांटा होगा, लेकिन मैं तुझे समझा रहा हूँ। मुद्दा तो वही होगा ना कि वैजी जैसे खतरनाक मुजरिमों के साथ दुश्मनी मोलना ठीक नहीं है। नैना, अगर कमिश्नर ने तुझे डांटा होगा ना, तो उसकी वजूहात कुछ और होंगी, लेकिन अब जब मैं तुझे समझा रहा हूँ उसके रीजंस बिल्कुल अलग हैं। हाँ हाँ, वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी वजह से मेरी जान को खतरा है, वगैरह वगैरह, यही ना? इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह है नैना, जिस सिस्टम के खिलाफ तू लड़ना चाहती है ना, वहां ऊपर से नीचे तक सब करप्ट है। नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा? ऐसा भी तो होता है डैडी कि एक इंसान के संघर्ष से पूरी हुकूमत का तख्ता पलट जाता है। देर सवेर ईमानदारी का सिला जरूर मिलता है। ऐसी मिसालें लाखों करोड़ों में एक आध होती है बेटा, वरना अक्सर होता तो यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों का नाम शहीदों में लिख दिया जाता है। मरने वाला शहीद कहलाता है, गद्दार और देशद्रोही तो नहीं। डैडी, मैं ये दावा हरगिज नहीं कर रही हूँ कि एक दिन मेरा नाम उन महान हस्तियों की लिस्ट में होगा जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, लेकिन जहां तक मेरी पहुंच है, जहां तक मेरा लेवल है, मैं भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ लड़ना चाहती हूँ। क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? बहुत हिम्मती और समझदार है मेरी बेटी। मुझे तुम पर नाज है नैना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और कुछ मंगवाऊंगी? नहीं नहीं, बस बहुत खा लिया, अब चलते हैं, काफी देर हो गई है। देर हो गई तो क्या हुआ? वहाँ कौन है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है? इसी ख्याल से तो दहशत होती है मुझे। तुम चले जाते हो, उसके बाद बहुत अकेली पड़ जाती हूँ मैं। एक तो होटलों में रहने की आदत नहीं, और फिर जब से वो पुलिस वाला वाकया हुआ है ना, तब से बड़ी घबराहट होती है मुझे। बस चंद दिनों की बात और है सभी, फिर मैं बहुत जल्द तुम्हारे रहने का कहीं और इंतजाम कर दूंगा। फिर वहाँ तुम भी आकर रहोगे ना मेरे साथ? और कहाँ रहूंगा मैं? तो फिर जल्दी से किसी घर का बंदोबस्त करो। अब उस होटल के कमरे में रहना मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। Hey, you are looking gorgeous, huh? या, थैंक यू। सभी, हाँ, तुम्हारे साथ वक्त का पता नहीं चलता कैसे बीत जाता है। वरना शाम में इतनी लंबी होती थी कि कांटे नहीं कटती थी। मैं चलूं? क्यों? अंदर नहीं आओगे? अंदर आ गया तो फिर बाहर जाने को दिल नहीं करेगा। तो फिर वही करो
जो तुम्हारा दिल कहता है। नॉटी गर्ल। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि लोग खामखा हम पर शक करें। मिस्टर आदित्य मेहरा, जो मोहब्बत छुप कर की जाती है वो गुनाह होता है। तो ये गुनाह चंद रोज और सही, उसके बाद तो हमारी शादी होने वाली है। सो वेट फॉर फ्यू मोर डेज। आई शैल वेट फॉर यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय बाय। हाय बिग ब्रदर। हेलो स्वीट लिटिल सिस्टर। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? नौकरी कर रही हूँ भाई साहब, सरकारी नौकरी। नौकरी या जासूसी? वेल सॉर्ट ऑफ। चलिए आइए बैठिए, मैं आपको घुमा लाऊं। इस सरकारी वाहन में? यस बिग ब्रदर, कभी कभी सरकारी वाहन का उपयोग करना सेहत के लिए उत्तम होता है। ओके। यानी साबी तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आ गई है। और अब मैं उसे लौटकर वापस जाने नहीं दूंगा। शादी करो मुझसे। यानी एक गलती उस वक्त की थी और दूसरी गलती अब कर रही है। वो गलती किन हालात में हुई थी नैना, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। और अगर हम उसे गलती ना कहें तो बेहतर होगा। वो एक समझौता था। शादी तो मैं अब करें। गलती या समझौता कुछ भी कह दो उसे, लेकिन सच तो ये है कि देवयानी भाभी से तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था भैया कि किसी के दबाव में आकर शादी मत करो, लेकिन तुम कहीं कमजोर पड़ गए। अपनी उस कमजोरी की बहुत सजा भुगत चुका हूं मैं, और अब तक भुगत रहा हूं। तुम ये मत समझो नैना कि मैंने उसे निभाने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की। उसकी जिद, उसका घमंड, सब कुछ सहता रहा मैं। उसका नतीजा क्या निकला? क्या उसने कभी मेरी कदर की? क्या उसने मुझे कभी समझने की कोशिश की? तुम्हारी हर दलील, हर वजह मानती हूं मैं। तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है भैया कि एक खेल से जी उगता जाए तो दूसरा खेल खेलने लगो। तो क्या करूं मैं? जहन्नुम की जिस आग में मैं जल रहा हूं, क्या जिंदगी भर उसी में जलता रहूं? अपने आप को कोसता रहूं? अपने आप पे लानत भेजता रहूं? नहीं नैना, ये दुनिया बहुत खूबसूरत जगह है और जिंदगी अनमोल। हमारे रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों को क्या मुंह दिखाओगे भैया? क्या कहोगे उनसे? हमारे समाज में दूसरी शादी को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। और एक बात याद रखो भैया, किसी को तुमसे कोई हमदर्दी नहीं होगी। सब तुम्हारी तरफ ही उंगलियां उठाएंगे और देवयानी भाभी की तरफदारी करेंगे। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं इस समाज के खोखले रिवाजों को जिंदा रखने के लिए अपनी मौत का कारण नहीं बन सकता। मैं जीना चाहता हूं नैना, मैं जीना चाहता हूं। Hello, please put me to room number 207. Miss Abby Oberoi. हेलो Sabby? आदित्य, इस वक्त कैसे फोन किया? तुम ठीक तो हो ना? हम ओके Sabby. कहाँ से बोल रहे हो? घर से। नींद नहीं आ रही थी, तुमसे बात करने को दिल किया, इसलिए तुम्हारा नंबर घुमा दिया। सो रही थी क्या? नहीं, सोने की कोशिश कर रही थी। कुछ बात करो ना सभी। तुमने कहा बात करने का दिल तुम्हारा कर रहा था। तुम कुछ बोलो,
I love you. और I miss you. और I want to be with you. इस वक्त हर वक्त. जानती हो सभी क्या तय किया है मैंने? क्या? किसका फोन है आदित्य? मेरे एक दोस्त का. रात के 2 बजे? ये कौन सा दोस्त है? ला मुझे दिखाओ फोन। क्यों काट दिया फोन? क्योंकि बात पूरी हो चुकी थी, इसलिए काट दिया. मुझे देखते ही तुमने फोन काट दिया और अब कहते हो कि बात पूरी हो चुकी थी। क्या छिपा रहे हो तुम मुझसे? मेरी बात का जवाब दो आदित्य। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ, तो क्या तुम्हारा पूछने पर तुम्हें बता दूंगा? ये तुम मुझे बार बार अपने से दूर क्यों ढकेलते हो? तो क्या करूं मैं? अपने गले में रस्सी के फंदे की तरह बांध के रखूं तुम्हें? आदित्य, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? Is there any other woman? क्या कहीं और अफेयर चल रहा है तुम्हारा? तुम्हें जो समझना है तुम समझो. मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब नहीं दे सकता देवयानी. सवाल? आज तक किस सवाल का जवाब दिया है तुमने? तो क्यों दूं? क्यों दूं तुम्हारे हर सवाल का जवाब? तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो देवयानी? Why don't you leave me alone? I won't leave you alone. जब तक तुम मेरी इस बात का जवाब नहीं देते कि तुम किससे फोन कर रहे थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी. नहीं छोड़ूंगी. देवयानी मैं कहता हूँ हाथ छोड़ो. नहीं छोड़ूंगी. देवयानी मैं कहता हूँ हाथ छोड़ो. नहीं छोड़ूंगी. देवयानी मैं कहता हूँ हाथ छोड़ो. मुझ पे हाथ उठाया? हाँ हाँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया. क्या कर लोगी तुम? बीवी पर हाथ उठाकर सोचते हो बड़ी मर्दानगी का सबूत दिया है तुमने? पछताओगे तुम आदित्य. You will repent for this. पछताऊंगा तो कौन सी नई बात करूंगा? जब से तुमसे शादी की है, पछता ही तो रहा हूं मैं. इतना पछतावा है तो शादी क्यों की थी मुझसे? शादी की थी कि बीवी घर लाऊंगा. मुझे क्या पता था कि तुम्हारी जैसी बद दिमाग खट्टी औरत मेरे पल्ले पड़ जाएगी. I hate you. I hate you. Danny, behave yourself. I hate you. Behave yourself. I hate you. Behave yourself. I hate you. I hate you. Behave yourself. तुमने मुझे मारा. तुमने मुझे बार-बार मारा है. अगर मेरे बेरोज को मालूम होगा कि तुमने मुझे मारा है, तो तुम्हारे जिस्म से खाल खींचकर भूसा बनवा देगा उसने. भाई की धमकी देती है. इस कमीने नरेश की धमकी देती है. जब तुम्हारी ये हालत कर दी देवयानी, और तुमने मुझे फोन तक नहीं किया. तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया देवयानी? Hell! I will kill the bastard. I will kill him. नरेश! प्लीज वहां मत जाओ. गलती मेरी भी थी. मैं गुस्से में अपने होश और हवास खो बैठी थी. इस मामले को और आगे मत बढ़ाओ प्लीज. इस मामले को खत्म नहीं करने जा रहा देवयानी. उस कमीने की हिम्मत नहीं होगी दोबारा तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी. You can't get away with this. No. I will show him. नरेश मनोहर की बहन पर हाथ उठाया उसने. उसे इसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी. Bloody hell. नरेश! आदित्य मेहरा, you son of a bitch. तुम्हारी आज इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी बहन देवयानी का हाथ उठाया. Yeah.